पूरे ही कन्वर्जन में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंथेसिस करते हैं हमारा अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइन या अमाइन से लेकर हाइड्रोकार्बन जो हम लोग रिएक्शंस करते हैं, ये बस 3-4 चीज़ों में टिका पड़ा है। एग्जाम्पल हेलो एल्केन चैप्टर जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा या फिर आप कहीं से भी पढ़ते हो ट्यूशन में, तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आपको प्रिपरेशन हेडिंग डलवा के आपको जो है ऐसा फॉर्मूला लिखाया जाता है, वो क्या क्या बनाएगा, और कहा जाता है कि आप फिर उससे रटो। जैसे जैसे आपका सिलेबस एंड होगा आप तो देखते जाओगे, आप खुद कन्वर्जन कर पा रहे हो, एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तभी होगा जब आपको ये ओवरव्यू समझ में आएगा, वरना आप इसके बिना अगर डायरेक्ट आप टीचर जो पढ़ाता है बिल्कुल नहीं समझ आता है। एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, आसपास लोग को भी ऑब्जर्व करके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले ये वाले फ्लो चार्ट को मैं क्विकली समझा देना चाहता हूँ। देखो रिएजेंट सिंपली, तो इनका आपको प्रॉपर्टीज़ भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे हमारा जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिखाया था, जो टीचर अक्सर बताता है कि आपका ऐसा रिएक्शन होता है, मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपको पानी निकालना नहीं। ऐसे समझो कि यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक है या फिर कुछ भी, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेट करते यानी वाटर मॉलिक्यूल निकालने, तो ऐसे समझो रादर देन ये रटना बस कि जहाँ भी ये दिख जाए तो पानी निकाल दो, नहीं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो समझो कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो वो H2 निकाल देता है। तो ऐसे करके अगर आप रिएजेंट्स के बारी बारी आप समझोगे कि रिएजेंट्स क्या, कौन सा रिएजेंट क्या करता है। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर 573 केल्विन के कॉपर पाउडर और 573 केल्विन के टेम्परेचर पर जब इसको छिड़का जाए या फिर रिएजेंट रिएक्ट कराया जाए तो जाके एल्डिहाइड बन जाता है। अल्कोहल जो है एल्डिहाइड बन जाता है। ये जो यहाँ पर अल्कोहल था वो आगे एल्डिहाइड बन जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये डाल दूँ तो क्या एल्डिहाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो रिएजेंट का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो हमारा कॉपर होता है 573 केल्विन वाला, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि हल्का वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये अल्कोहल से जस्ट अगला वाला एल्डिहाइड ही यील्ड करेगा, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक नहीं। ये तो क्योंकि मैंने बताया ना, ये 2 स्टेप वाला यहाँ पे कन्वर्जन होता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे देखो अल्कोहल से जो है एल्डिहाइड, फिर वहाँ से कार्बोक्सिलिक, तो ये 2 स्टेप का यहाँ पे होता है ना। तो अगर आप जो है ये माइल्ड डालते हो कॉपर वाला, तो ये आपको नेक्स्ट वाला एल्डिहाइड यील्ड करेगा, कीटोन यील्ड करेगा, एंड नॉट कार्बोक्सिलिक। वाइल अगर डायरेक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाला जाए, तो आपको डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा विदाउट दिस। ये इंटरमीडिएट रहता है, बट ये आपको जो है ये आपका जो मेजर ये यही आएगा, कार्बोक्सिलिक। पूरे ही कन्वर्जन में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंथेसिस करते हैं हमारा अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइन या अमाइन से लेकर हाइड्रोकार्बन जो हम लोग रिएक्शंस करते हैं, ये बस 3-4 चीज़ों में टिका पड़ा है। किन चीज़ों में? हम लोग कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन किसी भी कंपाउंड में या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कंपाउंड में चेंज आ जाता है, जो कि अगेन आपका रिएक्शन क्वेश्चंस में, कन्वर्जन क्वेश्चन में आप एग्जाम्स में देखते ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे इन केस देखोगे मिथेनॉल टू इथेनॉल, तो मिथ 1 कार्बन होता है, वाइल इथेनॉल में 2 कार्बन होता है। तो 1 कार्बन जो है यहाँ पर से लेकर हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार की 2 कार्बन का बन जाए। तो ये क्या है आखिर? कन्वर्जन क्वेश्चन है। आपसे ये क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि इंक्रीज या डिक्रीज जब कार्बन आइटम में होता है तो आपको क्या डालना पड़ता है, या फिर इन अदर सेंस कुछ डालने पर वो क्या दिखा रहा है, क्या कैरेक्टर दिखा रहा है, इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो वो फिर आइडेंटिफाई का क्वेश्चन में आप कर पाओगे। जब वहां पे आप कुछ डाल दिया जाता है, बताता है, पूछता है क्या बनेगा, तो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा तो ही आप कर पाओगे। दूसरा जो चीज़ होता है बॉन्ड का कन्वर्जन, सिंगल से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। ये कहाँ पे होता है? ये यहाँ पर देखोगे हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें कन्वर्जन होता है। एल्केन से हम लोग एल्कीन बना सकते हैं, एल्कीन से एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन। तो यहाँ पे भी हम लोग ऑसिलेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं। और क्या डालते हैं वो देखो यहाँ पे लिखा तो है, वैसे मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे जो है बॉन्ड का कन्वर्जन कैसे चलता है। फिर थर्ड और फोर्थ चीज़ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो है आगे जाना होता है। हम लोग जो है ऑक्सीडेशन होता क्या है तो बहुत बेसिक से चीज़ें पता ही होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाइल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में ऐसे करने से हम जो है रिएक्शन आगे बढ़ती है। हम हाइड्रोकार्बन से जो है हैलो एल्केन बना पाते हैं, हैलो एल्केन से आगे अल्कोहल बना पाते हैं। ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जो कि एडिशन करती है इन चीज़ों में, और वो हमें जो है अगला जो है कंपाउंड देने में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन से आगे बढ़ते हैं। वाइल पीछे अगर जाना हो हमें, अगर मान लो कि कार्बोक्सिलिक से जो है सीधा मुझे एल्केन में जाना है, तो क्या करूंगा मैं? कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड जाऊंगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो कि हेलो एल्केन कह सकते हो, फिर वहाँ से हाइड्रोकार्बन। तो ये भी जो हम लोग कन्वर्जन जो भी करते हैं कुछ ना कुछ एडिशन होता है, रिएजेंट होता है। रिएजेंट डालने पर वो केमिकल रिएजेंट डालने के कारण केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमें हमारा
प्रोडक्ट यील्ड होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस बनाने हैं, कन्वर्जन क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको ये 3-4 चीज़ तो मन दिमाग में बसाना ही होगा। अब इसमें भी जो है डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा रिएजेंट क्या डालने पर हमें मिलता है। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, फिर आपका NaBH4 है, डाइबल H है। तो ये तीनों में देखोगे ज़्यादा किसका रिड्यूसिंग पावर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और इसका। तो देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है किसके बारे में, कि अगर हमें देखो ईस्टर है हमारे पास, रिएक्टेंट है ईस्टर, हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला एक केस में, और दूसरे केस में क्या कर डाला, डाइबल H ले लिया। तो देखो दोनों ही क्या है, आखिर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। यहाँ पे देखो डाइबल H और एक यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर को ये जो कन्वर्ट करेगा, देखो यहाँ पे एस्टर यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना, तो ऑफकोर्स पीछे आएगा रिएक्शन, क्योंकि रिड्यूसिंग मतलब क्या, पीछे आता है, आगे ऑक्सीडेशन मतलब आगे जाता है रिएक्शन। तो एस्टर मतलब रिड्यूसिंग यानी पीछे आएगा। हमें जो है अब देखो अल्कोहल मिल सकता है, एल्डिहाइड मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक मिल सकता है, 3 हमारे पास जो है ऑप्शन है। लेकिन जब हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो हमें अल्कोहल और अल्कोहल ही मिला डायरेक्ट, विदाउट गेटिंग एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक, सिंपल डायरेक्ट हमें जो क्या मिला, अल्कोहल, 2 मोल ऑफ अल्कोहल मिल गया। ये दोनों नहीं मिला कब, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। लेकिन जब वही डाइबल H डाला तो अल्कोहल तो मिला ही, लेकिन एल्डिहाइड भी मिला, ये बीच वाला भी मिला। ये जो मतलब इसका मतलब क्या है, एस्टर डायरेक्टली अल्कोहल नहीं गया, ये भी मिला और ये भी मिला। तो आपको यहाँ पे फर्क तो दिख रहा होगा कि हमने जब 2 अलग अलग रिएजेंट डाला, दोनों क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बट दोनों का ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग नेचर अलग अलग है, तो उस हिसाब से जो है रिड्यूसिंग होता है। तो अगेन कन्वर्जन क्वेश्चंस अगर आते हैं कि अगर आपको इस चीज़ से उसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको जज करना है, या फिर आपका आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो क्या वो डायरेक्टली अल्कोहल जाएगा, या फिर अगर कम रिड्यूसिंग एजेंट वाला चीज़ लिया है तो हमको दिमाग में इतना आ जाएगा कि अगर वो एस्टर में है अभी प्रेजेंटली, कंपाउंड A अगर एस्टर है और उसमें हम लोग जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, वीक रिड्यूसिंग बोले तो डाइबल H अगर डाल रहे हैं, तो हमें इतना आइडिया लग जाएगा, या B जो कंपाउंड बनने जाएगा, B एंड C, या फिर B अगर बोल देगा तो हमें इतना पता लग जाएगा कि वो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपना आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मान लो आप एल्कीन में हो, आपके पॉकेट में एल्कीन है, तो आप उसमें क्या डालोगे, यहाँ पे देखो अल्कोहल KOH है, अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे क्या था फर्क, एक्वस KOH है ना, एक्वस वाटर वाला, उसमें वाटर भी रहेगा तो KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस। बट यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे आपका जो है अल्कोहल भी रहेगा और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। एल्कीन में अगर आप डालते हो तो आपको एल्केन में डालते हो ये दोनों चीज़, तो आप यहाँ नीचे देखो डाउनवर्ड एरो है ना, तो एल्कीन बन जाएगा। अगर एल्कीन से एल्केन में जाना है तो आपको डालना पड़ेगा NiH2। एल्कीन से अगर आप एल्कीन में जाओगे तो आपको डालना पड़ेगा NiH2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में। कैसे, क्या हम लोगों ने क्या डाला यहाँ पर, हम लोगों ने डाला जब NiH2, ठीक है। और तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, NiH2 रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को टीचर क्या है, आपको क्या बताएगा, बॉन्ड तोड़ दो, H लगा दो, तो ऐसे बता देगा। लेकिन समझना पड़ेगा ना हमें, रिएजेंट कौन सा क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपके पॉकेट में एल्काइन है तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे अगेन NiH2 डाला, बॉन्ड टूटा, एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है, अगेन हमें NiH2 डाला, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर एल्केन से एल्काइन जाना है तो देखो एल्केन से एल्कीन के लिए अल्कोहलिक KOH डाला, एल्कीन बना। एल्कीन में हम लोगों ने एल्कीन में हम लोगों ने NH2 डाला तो एल्काइन बना। यहाँ पे देखोगे कन्वर्जन में, यहाँ पर बॉन्ड कन्वर्जन, डबल बॉन्ड था, एल्कीन से एल्काइन में जाना था, एल्कीन से एल्काइन में जाना था, तो हम लोगों ने क्या डाला, NaNH2 डाल दिया। अगर पीछे आना है NiH2, एक और बार पीछे आना है, बॉन्ड तोड़ना है, NiH2 अगेन डाल सकते हो, या फिर NiPD भी डाल सकते हो। तो ये सब धीरे धीरे आप जब चैप्टर पढ़ोगे डेप्थ में, जब टीचर आपको पढ़ाएगा, तो पहले आपको समझना है ओवरव्यू कैसे हमने पढ़ना है, फिर आपको अगेन टीचर जो पढ़ा रहा है आपको थ्रू आउट 2 मंथ्स, तो वो जो प्रिपरेशन कराता है वो तो इंपॉर्टेंट है, मगर आपको जब आइडिया लग जाए ये समझने के बाद तब इंपॉर्टेंट बन जाता है। तब आप नोट करते चलना है, कॉपी बनाना, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन समझ गए, तो हाइड्रोकार्बन से अब मुझे जाना है एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। तो हमारा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ये मान लो बेस पॉइंट है। क्या बेस पॉइंट है, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन या हेलो एरीन भी कह सकते हो। हेलो एरीन यानी कि क्या हुआ, हेलोजन लग गया आपका एरीन में। एरीन क्या हुआ, क्लोज कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में हमारा हेलोजन लग गया, तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड बन जाता है ना। तो ये बेस पॉइंट जब बन गया, हेलो एल्केन से अगर मान लो कि हमें जाना है आपका अल्कोहल में, तो मैंने बताई जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है ऑक्सीडाइज कराते जाना, तो ऑक्सीडाइज के नाम पे मैंने KOH ले लिया, एक्वस वाला, जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग है, तो जस्ट अल्कोहल दिया।
फिर एक बार और ऑक्सीडाइज कराया अल्कोहल को तो वो एल्डिहाइड में जाएगा पहले तो, फिर वहाँ से आपका जो है एल्डिहाइड स्लैश कीटोन भी आप लिख सकते हो। लेकिन कीटोन कब होता है देखो उसमें फ़र्क है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हुआ उसका ऑक्सीडाइज कराया तो कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो उसका ऑक्सीडाइज कराया तो एल्डिहाइड, और अगर 3 डिग्री हुआ अल्कोहल और उसका ऑक्सीडाइज कराया तो कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे ये फर्क समझ लेना, यहाँ पे अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड जाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लो, या फिर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो उसको, कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल आपके जिम में है, आपको जाना है कीटोन में, तो आप जो उसका ऑक्सीडाइज करा दोगे अल्कोहल का बन जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है आपकी जेब में तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जा पाओगे ऑक्सीडाइज कराने के बाद। ऑक्सीडाइज कैसे कराना है, कौन सा रिएजेंट है, यहाँ पे लिस्ट है ही है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो वीक कौन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा है। आप थ्रू आउट जब आप 2 महीना पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में और याद भी आ जाएगा कौन कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, और उसको नोट भी आप करते चलना कॉपी में। अब देखो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बन गया। अब कार्बोक्सिलिक से भी आगे बढ़ना है, अगर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स में जाना है तो आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करा दोगे दोनों को तो एस्टर बन जाएगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन करा दोगे अमोनिया के साथ तो अमाइड बन जाएगा। तो ऐसे अगेन कन्वर्ट जो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं, ए पहचानो बी पहचानो, उसमें क्या करता है आपका, मान लो कुछ रिएक्शन करके आप कंपाउंड सी में आ गए, सी को आपने पहचान लिया हाँ ये कार्बोक्सिलिक है, अब बोल दिया उसको ट्रीट कर दिया हम लोगों ने, हीट कर दिया, हीट तो क्या बन जाएगा, तो हीट अगर करते हो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान लिया कि कंपाउंड सी है, इसमें हम लोगों ने अमोनिया डाल दिया, अमोनिलाइसिस करा दिया तो अमाइड बन जाता है। तो ऐसे इसका रिएक्शन जो है आगे बढ़ता है। ये ऑक्सीडाइज कराते कराते हम लोग यहाँ पहुँच गए। वैसे ही अगर बेस पॉइंट हेलो एल्केन्स अगर आपको जाना है यहाँ पर, अब देखो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कौन सा, ये हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा अमाइन वाला, ये क्या था अब तक जो हम लोगों ने देखा, ये कार्बन कंटेनिंग था या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग था, ये पूरा देखो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो कार्बन तो सब में ही है, बट ये जो आपका डिवीजन मैं कर रहा हूँ नीचे वाला जो भी है ऑक्सीजन कंटेनिंग था, ऊपर वाला जो भी है नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो अगेन बेस पॉइंट से अगर हम लोगों को अल्काइल साइनाइड में जाना है, KCN वाला ऐड कर दोगे आप अल्कोहलिक तो आप अल्काइल साइनाइड पहुंच जाओगे, और रिडक्शन करा दोगे अमाइन पहुंच जाओगे। ये फ्लो चार्ट, ये माइंड मैप दिमाग में सेटल होना बहुत जरूरी है, आप तभी क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से। मैं इस फ्लो चार्ट का PDF जरूर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में डाल दूंगा, आप उससे रिफर कर सकते हो। या फिर मैंने जो ये पढ़ा था और जो रावण का जो मैंने पिक्चर भी दिखाया था वो सर से देखा था, IPL केमिस्ट्री यूट्यूब पे नाम है। और फिर जो ये मैंने आपको ये सभी बताया ये भी आपको दिख ही जाएगा, जब आपको मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, इस वीडियो का भी और उस वीडियो का भी, अगर आपको बेटर और इंटरेस्ट समझना है। क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने जस्ट समझाया कि आपको अप्रोच क्या रखना है, कैसे आप समझ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 12 सिलेबस में काम क्या चल रहा है, क्योंकि यही समझ नहीं आता है क्वेश्चन क्या प्रकार के होते हैं, कौन सा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा तो मिलेगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा, मेरे दोस्त को भी, फ्रेंड्स लोग को भी बहुत दिक्कत होता था, लेकिन ये कब समझ आया, धीरे धीरे जब एग्जाम सामने आया तब धीरे धीरे समझ आता है। इसलिए आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ इंक्लूड करने का। तो अगर इसलिए ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, मैं डिटेल भी नहीं समझा सकता, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखा रहा हूं। और मैं अगर लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखोगे IPL केमिस्ट्री का जिससे मैंने निकाला है, तो उसमें भी सर बोल के ज्यादा बोले हैं और उन्होंने नोट नहीं किया, लिखा नहीं, बस चार्ट था उसमें क्या रीजन डाला ये नहीं लिखा, तो मुझे पूरा वीडियो देखना पड़ा, धीरे धीरे पॉज करके लिखना पड़ा। तो आपको मैं फॉलो अलॉन्ग करा के दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, और तो आपको वीडियो नहीं रिफर करना पड़ेगा, बट फिर भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो।